मूसा को जलती हुई झाड़ी में किसने दर्शन दिया? Who appeared to Moses in the burning bush? हम देखते हैं निर्गमन के 3 अध्याय वचन 1 से लेकर 5 में इस प्रकार से लिखा है, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिदियान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत यानी एंजल ऑफ द लॉर्ड ने एक जलती हुई झाड़ी, कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। हम इस वचनों में देखते हैं, पहले मूसा को परमेश्वर के दूत ने जलती हुई झाड़ी में दिखाई दिया यानी दर्शन दिया। उसके आगे हम देखते हैं जब मूसा झाड़ी की ओर चल पड़ा तो यहोवा ने देखा कि मूसा मुड़ा चला आता है। आगे हम देखते हैं, वचन कहता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा। यहाँ पे इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर के दूत यानी परमेश्वर का दूत है, परमेश्वर है, तो ये परमेश्वर का दूत और परमेश्वर दोनों यहाँ पे दिखाई देते हैं। आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर का दूत या परमेश्वर मूसा से क्या कहता है। निर्गमन के 3 अध्याय वचन 6 में, फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। यानी मूसा ने परमेश्वर को उस जलती हुई झाड़ी में देखा। प्रेरितों के 7वें अध्याय वचन 30 से लेकर 32 में स्तिफनुस इस प्रकार से कहता है, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सिनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई झाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मूसा को यह दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ और जब देखने के लिए वो पास गया तो प्रभु का यह शब्द हुआ, मैं तेरे बाप दादों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। तब तो मूसा कांप उठा, यहां तक कि उसे देखने का हियावा न रहा। आगे कहता है, जिस मूसा को उन्होंने ये कहकर नकारा था, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है, उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया। तो प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं स्तिफनुस कहता है कि स्वर्गदूत के द्वारा मूसा को भेजा गया। और इससे पहले हमने देखा था परमेश्वर का दूत या स्वर्गदूत, ये कौन है? ये परमेश्वर का दूत मूसा से कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ये स्वर्गदूत पिता परमेश्वर है या और कोई है? चलिए आगे हम देखते हैं। निर्गमन के 23वें अध्याय वचन 20 से लेकर 21 में इस प्रकार से परमेश्वर मूसा को कहता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध न करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो प्रियो, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मनुष्यों के अपराध क्षमा कर सकता है? और एक उदाहरण हम देखते हैं जकरिया के 3 अध्याय वचन 3 से लेकर 4 में यूं लिखा है, उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। यहोशू दूत के सामने खड़ा हुआ था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा,
देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तो प्रियो, ये दूत कौन है जो यहोशू को मैले वस्त्र उतार कर और उसका अधर्म दूर कर कर उसे सुंदर वस्त्र पहना देता है? तो ये दूत कौन है? तो चलिए हम देखते हैं लूका के 5वें अध्याय वचन 18 से लेकर 24 में इस प्रकार से लिखा है। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? हाँ, यहाँ पे फरीसी और शास्त्री सच कह रहे हैं कि परमेश्वर को छोड़ और कोई मनुष्यों के पापों को क्षमा कर नहीं सकता। और हम आगे देखते हैं, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। एक और उदाहरण हम देखते हैं उत्पत्ति के 16वें अध्याय वचन 9 से लेकर 10 में। जब हाजिरा यानी हागार साराई से दूर भाग जाती है तो यहोवा का दर्शन होता है और यहोवा उसे यूं कहता है, यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे ये भी कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यहां तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सकेगी। तो ये यहोवा का दूत कोई साधारण दूत नहीं है, क्योंकि कोई भी साधारण दूत किसी के वंश को बढ़ा नहीं सकते। यहाँ पे यहोवा का दूत कहता है हागार को कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, यानी ये दूत परमेश्वर है। उत्पत्ति के पहले अध्याय 27 से लेकर 28 में यूं परमेश्वर कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। यानी ये परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को फलद्रुप्त होने और अपना वंश बढ़ाने की आशीष देता है। एक और उदाहरण देखते हैं न्यायों के 13वें अध्याय वचन 17 से लेकर 22 में। यहाँ पे लिखा है शमशोन का जन्म किस प्रकार से हुआ है, उसका उदाहरण यहाँ पे है। परमेश्वर का वचन यूं कहता है, मनोहा ने यहोवा के दूत से कहा, अपना नाम बता, इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? यहाँ पे हम देखते हैं मनोहा ने यहोवा के दूत का दर्शन पाया। ना केवल मनोहा बल्कि मनोहा और उसकी पत्नी दोनों ने यहोवा के दूत का दर्शन पाया। आगे हम देखते हैं, तब मनोहा ने अन्न बलि समेत बकरी का एक बच्चा लेकर चट्टान पर यहोवा के लिए चढ़ाया। तब उस दूत ने मनोहा और उसकी पत्नी के देखते एक अद्भुत काम किया, अर्थात जब लौ उस वेदी पर से आकाश की ओर उठ रही थी, तब यहोवा का दूत उस वेदी की लौ में होकर मनोहा और उसकी पत्नी के देखते देखते चढ़ गया। तब वे भूमि पर मुंह के बल गिरे, यानी मनोहा और उसकी पत्नी भूमि पर मुंह के बल गिरे। मुंह के बल क्यों गिरे? आगे लिखा है, तब मनोहा ने अपनी पत्नी से कहा, हम निश्चय मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर का दर्शन पाया है।
ये यहोवा का दूत कोई साधारण दूत नहीं था, ये दूत परमेश्वर था। परमेश्वर का दूत या एंजल ऑफ द लॉर्ड हिब्रू भाषा में उसे मलक यावे यानी मैसेंजर ऑफ यावे कहा जाता है। एंजल ऑफ गॉड यानी मलाक एलोहिम। हम देखते हैं आरंभिक चर्च पिताओं जैसे कि जस्टिन मार्टिर प्रभु के दूत को पूर्व अवतारित यीशु मसीह के रूप में पहचानते हैं, जिनकी उपस्थिति यानी क्रिस्टोफेनी हिब्रू बाइबल में दर्ज किया है। प्रारंभिक चर्च की प्राचीन मान्यता यह है कि प्रभु का दूत यीशु मसीह है। जस्टिन मार्टिर और अन्य जैसे प्रारंभिक चर्च के पिताओं का मानना था कि प्रभु के दूत यीशु मसीह है और वो मनुष्य के रूप में लोगों के सामने प्रकट हुए थे। The ancient belief of the early church is that the angel of the Lord is Jesus Christ. Early church fathers like Justin Martyr and others believed that the angel of the Lord is Jesus Christ and he had appeared to people in the form of man. उत्पत्ति के 31वें अध्याय वचन 11 से लेकर 13 में एक और उदाहरण हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे कहता है वो मैंने देखा है। मैं उस बेतेल यानी परमेश्वर का घर का परमेश्वर हूँ, जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। यानी यहाँ पर परमेश्वर का दूत कहता है कि मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ, यानी परमेश्वर के घर का परमेश्वर हूँ। 1 John chapter 5 verse 20 says, and we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we may know him who is true, and we are in him who is true, in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। यहाँ पे यूहन्ना कहता है कि यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर का दूत ही यीशु मसीह है जिसने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया था। यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है जिसने तुम्हारे और मेरे पापों के लिए उस सूली पर अपना लहू बहाया।